धन्यवाद करते हैं। फिर से हम आपके करीब आते हैं प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तू योग्य है प्रभु, तू करुणा से भरा परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जो आपने हमें संभाला प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी, तू हम पर दया कर प्रभु जी। एक बार फिर से आपको पिता परमेश्वर पर महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Jai Guru
हमारी चट्टान है पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु तेरे अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी।
सच में तेरा नाम प्रभु अद्भुत है पिता, तेरा प्रेम अद्भुत है पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हम एक बार फिर से हम आपके करीब आते प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मेरा ये जीवन तेरे हाथों में,
धन्यवाद करते प्रभु जी। एक बार फिर से हम सभी तेरे करीब आते प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में आते प्रभु, हम तेरी दया में आते पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमें संभाला प्रभु, अपनी अगुवाई में लिया। धन्यवाद करते प्रभु जी। आप दया कीजिए प्रभु हम सभी पे, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। आज की सभा को तेरे हाथ में देते प्रभु जी, आप अगुवाई करें, आप दया करें प्रभु। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं। गीत क्या गाया हमने कि अधलोक के फाटक मुझ पर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएंगे। अधलोक का फाटक वही नरक की आग। और कई बार क्या होता है, शैतान जो है हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों को खड़ा करने की कोशिश करता है कि वो हमें क्या करे, परमेश्वर की महिमा से यानी परमेश्वर की आराधना करने से वो हमें रोक सके। लेकिन परमेश्वर क्या है, महान है और वो हमें संभालता है और संभालता आया है और आगे भी वो हमें अगुवाई करेगा। तो आप सभी का फिर से हमारी इस कलीसिया में स्वागत है, ग्रेटर ग्रेस मिशन फेलोशिप कलीसिया। और धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये समय और ये मौका दिया, पासवान ने ये मौका दिया कि आप सभी के समक्ष में परमेश्वर की महिमा कर सकूं उसके वचनों के द्वारा। और एक बार फिर से आप सभी के लिए जोरदार तालियां। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम सभी परमेश्वर के भवन में बने हुए हैं, परमेश्वर के भवन में हम बने हुए हैं। क्योंकि चाहे हमें घोर अंधेरे घेर ले, है ना, लेकिन हम ना डरेंगे, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। वो हमारा बल है, वो हमारी सामर्थ्य है, वो हमारी ताकत है, वो हमारे साथ है। अद्भुत है ना कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवता परमेश्वर है। कल शाम की सभा, प्रार्थना सभा थी शनिवार की, विनय भाई के घर पे अद्भुत सभा थी और परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम क्या मुख्य पॉइंट था कि हम लोगों की नज़र में शोक करने वाले हो सकते हैं, हम लोगों की नज़र में कंगाल हो सकते हैं, लेकिन हम क्या हैं, हम ऐसे हैं कि हम लोगों को धनवान बना देते हैं। हम ऐसे हैं कि हम परमेश्वर के सामर्थ्य से आनंदित रहते हैं। तो अद्भुत संगति थी कल की। तो आइए शुरुआत करते हैं हम कि आज का मेरा जो संदेश का शीर्षक है वो इस प्रकार है कि परमेश्वर में हमें बने रहना है। और जब हम बनते हैं, बने रहते हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, या हम उसकी सेवकाई का क्या हिस्सा है, सेवकाई का क्या भार है, या सेवकाई का क्या पोर्शन है जो हमें वो करना है, वो हमें करना है, वो हमारा दायित्व है। तो हम शुरुआत करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसका 1 से 9। आप सभी को पता है उसके बारे में, जिसमें लिखा है सच्ची दाखलता कौन है, यीशु मसीह है। कोई भी जन पढ़ेगा तेज आवाज में। और सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। तुम तो इस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें मैं बहुत फल लाता है और फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान काट दिया जाता है। 9वीं पंक्ति तक पढ़ना है हमें। सूख जाता है और लोग उसे बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा और मेरे प्रेम में बने रहो।
जैसा कि दिनेश भाई ने वचन पढ़ा कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ। कई बार आपने देखा होगा, कई जैसे हमारे घर में जब गिलोय की बेल होती है, देखा ना, गिलोय की बेल हो गई या अंगूर की बेल होती है, दाखलता होती है ना, उसमें क्या होता है, जब वो बन जाती, जब बंधी रहती है ना, तो देखा करो आप, ऐसे करोगे वो रस्सी के समान बुनती जाती है बेल, है ना, और वो क्या होती है, एकदम मजबूत हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जब वो हरियाली रहती है, जब हरियाली रहती है, बारिश का मौसम है, कोई सी भी बेल उग जाती है, वो हरियाली रहती है, तो बड़ा हमें आनंद होता है कि कितना अच्छा लग रहा है ये ना, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर उसमें से एक डाल बेल लग रहती है, उसको सहारा नहीं मिलता, सूख जाती है। और कई बार कहता है, कई बेल जब सूख जाती है तो क्या हम लोग क्या करते हैं, उसको काट देते हैं, हम काट के अलग कर देते हैं। और क्या होता है, वो क्योंकि वो फलवंत नहीं हो पा रही, वो हरापन नहीं है उसके अंदर, वो जो जीवन है वो नहीं है। सेम इसी तरह यीशु मसीह जो है हमारी क्या है, वो दाख लता है, दाख लता, वो पेड़, वो दाख है, वो लता है जिसके सहारे हम बढ़ रहे हैं, जिसके सहारे हम बढ़ रहे हैं। और हम अगर हम उस दाख लता से अलग हो जाएंगे तो हम क्या हैं, सूखे हुए हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं कि एक जिस तरह से एक किसान जो है क्या करता है, किसान क्या करता है, जब वो फल नहीं लाता, कोई पौधा या कोई बेल फल नहीं आता, उसको क्या करता है, काट के और सुखा, वो उसको जला देता है। सेम वैसा ही हमारा जीवन है। प्रभु यीशु मसीह जो है सच्ची दाख लेता है, लेकिन जब हम यीशु मसीह से अलग रहते हैं या अविश्वास में जी रहे हैं या हम अलग हैं, तो पिता जो है क्या करता है, हमें काट छाट के अलग करता है। और आगे यहाँ पे लिखा है कि जब हम बने रहते हैं तो हम जो परमेश्वर से मांगते हो परमेश्वर हमें देता है। बना रहना बहुत ही जरूरी है, पकड़े रहना बहुत ही जरूरी है। हम देखते हैं कि जो उड़ाऊ पुत्र है वो अपने पिता के साथ जब बना रहा, उसके साथ रह रहा था पिता के साथ, तो लूका रचित सुसमाचार में ये घटना है। और वो क्या है, बना हुआ है और क्या कर रहा है, अच्छा अच्छा खा रहा है, नौकर चाकर उसके पास आ रहे हैं, ले दे रहे हैं, और जो उसका जो मन करता है वो कर रहा है, क्योंकि उसका पिता क्या है, धनवान व्यक्ति है और उसके पिता के पास सब कुछ है जो अपने पुत्र को वो दे सकता है। लेकिन पता है क्या होता है, वो उसमें बना हुआ है पिता में, लेकिन पिता से कब अलग हो जाता है, फल नहीं लाता है। कब फल लाना नहीं मतलब क्या होता है कि हम अपने पिता का आदर नहीं कर रहे, उस परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे, उसके अनुग्रह में नहीं चल रहे, उसकी महिमा नहीं कर रहे, हम उसका धन्यवाद नहीं कर रहे, हम उसकी संगति में नहीं है, तो क्या है, हम फल नहीं ला रहे। यहाँ पे क्या होता है, वो अपने पिता की संगति से दूर हो गया। क्या हुआ, एक ऐसी गलत संगति में, मित्रताओं की संगति में हो गया कि वो उससे अलग हुआ और मित्र लोगों ने उसे भरमाया और उसने क्या किया, अपने पिता के पास आया और क्या बोलता है, पिता तू मुझे अपनी संपत्ति में से वो हिस्सा दे दे और मैं अलग होना चाहता हूं। और वो अलग हो जाता है। और उसके बाद आप सभी को पता है कि सूअरों का जो चारा होता है उसे खाने को वो मिलता है। फिर वो मन में सोचता है कि इससे अच्छा तो मेरे पिता का घर था, कि वहाँ मुझे जो मैं मांगता था अच्छा अच्छा मिलता था, अच्छा खाने को मिलता था। लेकिन क्या वो उसके मन में पछतावा, लेकिन वो उसको ये नहीं पता था कि मेरा पिता मुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन एक बार मैं जरूर जाऊंगा। हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है कि हम परमेश्वर से, कई बार ऐसी घटनाओं ऐसे हम परमेश्वर दूर होने लगते हैं। लेकिन पिता क्या चाहता है, परमेश्वर क्या चाहता है कि हम फिर से हम उसके करीब आए, क्योंकि पिता हमें कभी भी माफ करने से पीछे नहीं हटता। उदाहरण के तौर पे जब यीशु मसीह के चेले बोलते हैं कितनी बार हम लोगों को क्षमा करें, तो क्या लिखा है वहां पे, क्या बताते हैं, 60 से 70 गुना बार तू उसे क्षमा कर। मतलब क्षमा करने की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें अनुग्रह पे अनुग्रह देता आता है। और वहां पे हम देखते हैं कि वो अपने पिता के पास आता है, पश्चाताप करता है और पिता बड़ा ही आनंदित होता है, यानी वो फिर से फलवंत होने लगा बच्चा, वो पुत्र। इसी तरह परमेश्वर चाहता है कि हम बने रहें। जब हम नए नए विश्वासी होते हैं तो हम जड़ पकड़ते हैं, परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं, और बने रहना बहुत जरूरी है। पकड़ लेते का जैसे बीज का दृष्टांत हम देखते कि छितरा दिया, कोई कैसी भूमि पे गिरा, कोई कैसे, लेकिन वो उत्साह में विश्वासी हमें नहीं बनना है, उत्साह में हमें मसीही जीवन नहीं जीना है, उत्साहित वाला जीवन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम मुझ में बने रहो। जब अगर हम बने रहेंगे तो हम फलवंत होंगे। हम देख सकते हैं कि दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 2 का 14 और 15 पंक्ति पढ़ेंगे हम। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसका 14वीं और 15वीं पंक्ति पढ़ेंगे। इसका निष्कर्ष जो हम यूहन्ना 15:1 का 9 पढ़ रहे थे, हम पढ़ेंगे जी। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। यहीं पे रुक जाएंगे दिनेश भाई, एक बार वापस पढ़ेंगे ये वाला 14। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के महिमा को प्राप्त करो। यहाँ पे क्या लिखा है? जिसके लिए हमारे सुसमाचार के द्वारा, हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। जैसे यहाँ पे अमन भाई है, राजेश भाई है, विनय भाई है और कई लोग हैं जो हम सुसमाचार लोगों को सुनाते हैं। हम भी सुसमाचार सुन के ही विश्वास में आए हैं। हम सब भी सुसमाचार सुनकर क्या हुआ? विश्वास में आए। और आगे क्या लिखा हुआ है? इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखा है उन्हें थामे रहो। उन्हें थामे रहो। पौलुस क्या कह रहा है? उन्हें थामे रहो। कई बार क्या होता है, हम विश्वास, जैसे हमने अभी यूहन्ना के 15वीं पंक्ति में 15वां अध्याय में देखा कि सच्ची दाखलता में हूं, मुझ में बने रहो। यहां पे यीशु मसीह कह रहा है। उसके बाद चेले क्या कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो? थामे रहो, थामे रहो और स्थिर रहो। किसको? परमेश्वर के वचन को थामे रहो और स्थिर रहो। क्योंकि जो सुसमाचार मुझे मिला है, जो सुसमाचार विनय भाई को मिला, जो सुसमाचार अमन भाई को मिला, जो सुसमाचार राजेश भाई को मिला है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस सुसमाचार को थामे रहें, थामे रहें, बने रहें, स्थिर रहें। क्योंकि वचन जो है क्या है? हमें सांत्वना देता है, वचन हमें हियाव देता है, वचन हमें ढांढस देता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रभु हमारा रखवाला है? क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम चिंता मत करो। हमें वो वायदा याद आता है, बाइबल का वो वायदा याद आता है। परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये कहां से मिला हमें? सुसमाचार से। क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर ने वायदा किया है। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो पौलुस क्या कह रहा है कि जो सुसमाचार हमें मिला है, जो सुसमाचार हमने तुम्हें दिया, उसमें क्या करो? स्थिर रहो। उस वचन को थामे रहो और स्थिर रहो। ना कि सुन लिया और निकल गया, फिर उसमें हम बने हुए नहीं हैं। बहुत जरूरी है कि हम उसमें क्या करें? स्थिर रहें, बने रहें, ताकि हम क्या हैं? फलवंत होए, हम फल लाएं, लोगों के जीवन का आशीष का कारण बने, लोगों के जीवन का उत्साह का कारण बने। अगर आज अमन भाई है, कोई भी है, चाहे मैं हूं, अगर मेरे मित्र मुझे देखते कि यार उसने नशा छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, कितना अच्छा जीवन है इसका, क्या पता हमें भी ऐसा जीवन हमारा भी हो, तो हम लोगों के सामने उदाहरण पेश होते हैं। लोग इस सुसमाचार के द्वारा सोचते हैं कि इसका जीवन कितना अद्भुत है, हम इसे मार लेते हैं, हमें क्षमा कर देता है, कितना अद्भुत जीवन है। हमारा स्वभाव जो है, जब हम परमेश्वर के वचन को स्थिरता से हम थामे रहते हैं, तो हमारा स्वभाव उस वचन के द्वारा प्रकट होता है, लोगों के बीच में प्रकट होता है। क्योंकि हम क्या हैं? जीवित पत्री हैं। हम क्या हैं? जीवित पत्री हैं। पौलुस ने कहा कि तुम जीवित पत्री हो, और हम सब जीवित पत्री हैं। क्योंकि सबसे पहले व्यक्ति बाइबल नहीं, सबसे पहले व्यक्ति हमारे स्वभाव को और हमारे जो हाव भाव हैं उसको देखता है, और ये बहुत जरूरी है। हम पढ़ेंगे कुलुसियों उसका 4 अध्याय उसकी 2 पंक्ति। कुलुसियों उसका 4 अध्याय उसकी 2 पंक्ति। ये बहुत ही अद्भुत वचन है कि हम जब विश्वास से बनते हैं, फिर हम स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं, हम थामे रहते हैं। जब नए नए विश्वास में आते हैं तो हम क्या करते हैं? कुलुसियों उसका 4 अध्याय उसकी 2 पंक्ति। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। जागृत रहो, ये 3री स्टेप है। जब हम शुरू में हम जब विश्वास बनते हैं तो क्या होता है? हम कलीसिया में बने रहते हैं, हम संगति में बने रहते हैं, नए नए विश्वास। फिर उसके बाद क्या? उस सुसमाचार को जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो क्या करते हैं? हम उसमें क्या रहते हैं? हम स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, बने रहते हैं। और तीसरा क्या पॉइंट है, जैसा दिनेश भाई ने पढ़ा कि प्रार्थना में लगे रहो और हर समय धन्यवाद करो। और क्या रहो? उसमें जागृत रहो, सोए हुए नहीं, सोए हुए नहीं, जागृत रहो। ये 3री स्टेप है एक विश्वासी की लाइफ की, कि वो जब वो पहली बार क्या होता है? वो बना रहता है, फिर वो सुसमाचार पाता है तो वो स्थिर होता है, और उसके बाद क्या करता है? वो प्रार्थना का जीवन उसका बनने लगता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमारे अंदर से हाँ परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मेरा जीवन बदल दिया, धन्यवाद कि तूने हमें बचा लिया, धन्यवाद तेरे लहू के लिए कि तूने हमारे लिए बहाया, धन्यवाद कि तू हमें संभालता है, तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। और फिर क्या कहते हैं? हम जागृत रहते हैं। क्या होते हैं? जगे हुए रहते हैं, सोए हुए विश्वासी नहीं रहते, हम जगे रहते कि हमें एक उत्साह रहता है कि चलो आज मेरा जीवन बदला है, मैं लोगों को भी बताऊंगा, मेरा जीवन बदला है, मैं अपनी गवाही दूंगा लोगों के बीच में, मेरा जीवन बदला है कि मैं बताऊंगा लोगों को। हमें क्या रहना है? जागृत रहना है, जगे रहना, धन्यवाद के साथ
पहले क्या करना है, प्रार्थना में लगे रहना है, उसका धन्यवाद करना है, फिर हमें क्या करना है, जागृत रहना है। ये तीसरी स्टेप एक विश्वासी की। उसके बाद हम देखते हैं कुलुसी उसका दूसरा अध्याय उसकी 6 और 7 पंक्ति। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। देखा, ये चौथी स्टेप कितना अद्भुत है ना परमेश्वर का वचन। यानी हम सोचते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे जीवन को तू कैसे चलाएगा, परमेश्वर का वचन हमें स्टेप बाय स्टेप हमें समझा रहा है, सिखा रहा है कि हमें क्या। अब चौथी पंक्ति में क्या लिखा है, चौथा है जो मैंने पॉइंट बोला, उसमें क्या लिखा है, प्रभु में जड़ पकड़ते रहो। हम लता में बने हुए हैं, सच्ची दाग लता में बने हुए हैं, हम फिर स्थिर हुए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब और मजबूत होकर क्या कर रहे हैं, हम जड़ को पकड़े हुए हैं। जड़ पकड़े रहो और विश्वास में क्या होते जाओ, दृढ़ होते जाओ। हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए कि मुझे कोई भी हिला नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, मेरे विश्वास के साथ कोई मजाक ही नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे कि कई बार होता है ना कि तुमने कैसे विश्वास कर लिया, अरे कुछ नहीं है, लेकिन हमें हृदय से पता है कि हमारा सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और वो फिर से आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, विश्वास प्रभु के अंदर क्या करते हैं, हम जड़ पकड़े रहते हैं। जड़ पकड़ने के साथ हम क्या करते हैं, विश्वास में दृढ़ होते जाते हैं और क्या करते हैं, अत्यंत धन्यवाद करते हैं। अभी धन्यवाद की संख्या और ज्यादा हो जाती है हमारे जीवन से, हम अधिक अधिक धन्यवाद करते थे, अत्यधिक धन्यवाद करते। प्रभु तेरा धन्यवाद, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हमारे परिवार को तूने संभाला, प्रभु तेरा धन्यवाद, अभी तक तूने हमें संभाला रखा, प्रभु तेरा धन्यवाद, ऐसी ऐसी मुसीबतों से तूने हमें बचाया, प्रभु तेरा धन्यवाद। परमेश्वर ने सच में मिरेकल किया है हमारी कलीसिया के अंदर, ऐसी ऐसी घटनाएं परमेश्वर ने हमारे कलीसिया में दर्शाई कि जो असंभव था, जिसका सबने जवाब दे दिया, लेकिन परमेश्वर महान है। मेरे चाचा की लड़की थी चंचल, मैं सच में सैल्यूट करता हूं कि मेरे चाचा के विश्वास को, कि परमेश्वर सच में क्या ही अद्भुत स्त्री है कि है ना, कि विश्वास में दृढ़ है वो। और मैं सोचता हूं, मैं गर्व करता हूं उनके ऊपर कि परमेश्वर ने मेरे घराने में एक माँ के समान ऐसी स्त्री को रखा है जो विश्वास में क्या है, दृढ़ है। इनके विश्वास को मैं कई बार, मैं और दिनेश चर्चा करते रहते चाचा के बारे में, क्या अद्भुत विश्वास है ना, अकेले संभालना। लेकिन सोच सकते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी अपने विश्वास में डगमगाना नहीं है हमें, और परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना को निष्फल नहीं होने दिया। जब हम, परमेश्वर क्या कहता है, इधर उधर मत ताक, तेरे विश्वास में संदेह नहीं होना चाहिए। अगर तूने संदेह किया तो समझ ले नहीं है। हम देखते हैं कि पतरस जो है यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह के साथ चला, यीशु मसीह के साथ खाया, सब कुछ किया, लेकिन कह रहे हैं एक उत्साहित वाला विश्वास। यीशु मसीह पानी पे चल रहे हैं, यीशु मसीह को पतरस ने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह तो पानी पे चल रहे हैं। पतरस की भी इच्छा है कि मैं भी पानी पे चलना चाहता हूं। और पतरस क्या कहा, प्रभु मैं भी आना चाहता हूं। उत्साह में वो उसने बोला, उत्साह, लेकिन पता है वहां पे उसका विश्वास डगमगा गया। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा, तू आना चाहता है तो आ, इधर उधर मत ताक, मेरे पास आ। सोचो यीशु मसीह ने कितना आराम से बोल दिया, तू आना चाहता है तो आ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तू पानी पे है, गिर जाएगा, डूब जाएगा, ये हो जाएगा। बस यीशु मसीह ने क्या कहा, तू आना चाहता है तो आ। और पतरस चला भी, पानी पे चला, लेकिन उसके अंदर क्या आया, क्या सच में मैं पानी पे चल रहा हूं, चल भी रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। आप सोचिए, दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तू आ, वो तो हमें थाम लेगा ना। और वहां पे हम देखते हैं पतरस को संदेह हुआ, क्या सच में पानी, और संदेह हुआ, क्या हुआ, वो गिर गया, डूब गया। वहां पे यीशु मसीह कहते तेरा विश्वास कहाँ गया, है ना। कई बार क्या होता है कि हम क्या है, हमारे हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें एक संदेश आता है, क्या सच में ऐसा हो पाएगा। क्योंकि संसार के लोग, डॉक्टर हो या कुछ भी, वो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं ना कि अब कुछ नहीं हो सकता। फिर क्या, वो हमारे अंदर जो विश्वास होता है ना, वो थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। डॉक्टर ने कह दिया नहीं हो सकता, वहीं पे क्या होता है, हमारे विश्वास में संदेह नहीं होना। जैसे हमने पढ़ा भी है ना कि प्रार्थना में लगे रहो और क्या करो, हर समय धन्यवाद करो उसके,
और उसमें जागृत रहो। और जैसा कि हमने वहां पे आगे पढ़ा कि विश्वास में क्या करो, दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ रहो। मेरे विश्वास को कोई भी हिला नहीं सकता, कोई भी नहीं हिला सकता। ये संसार क्या है, परमेश्वर वचन क्या कहता है, ये संसार टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका वचन कभी भी नहीं टलेगा। वो दृढ़ है और वो अल्फा ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर है। अभी गीत में चाहे हम घोर अंधकार की तराई से चले, फिर भी हमें हानि से हमें नहीं डरना है, क्योंकि यीशु मसीह अपने हाथों में हमें थामे रहेगा। क्या अद्भुत बात है ना कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विश्वास में दृढ़ बने रहें। और ये कुछ चीजें जो मैंने 4 पॉइंट आपको बताया, ये कुछ चीजें जो है मसीही विश्वास के जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, जड़ दाखलता में बने रहें, जड़ में बने रहें, मजबूत बने, प्रार्थना में लगातार धन्यवादित हो, प्रार्थना में दृढ़ रहें, जागृत रहें, विश्वास में दृढ़ रहें, हमारे जीवन के अंदर संदेह ना हो। और क्या नहीं करना चाहिए, कल मैंने इसका बी पार्ट शनिवार को प्रार्थना सभा में बोला था, क्या हमें नहीं करना चाहिए। उससे पहले एक वचन हम पढ़ेंगे, गलतियों उसका 5वां अध्याय उसकी पहली पंक्ति। यह अद्भुत वचन है, क्योंकि परमेश्वर इस वचन के द्वारा सच में, ये जो गलतियों 5 अध्याय उसका पहली पंक्ति बहुत अद्भुत वचन है। और ये मेरा बहुत फेवरेट वर्स है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, और कई बार मैं पढ़ चुका हूँ और आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। 5 उसका पहली पंक्ति, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मसीह ने हम सबको क्या कर दिया है, आजाद करने के लिए स्वतंत्र किया है ना। वो यह नहीं चाहता कि हम फिर से दासत्व में जाके, गुलामी में जाकर अपने जीवन को उस असमान जुए जूते, जैसे एक होता है ना गुलाम की तरह, जब बैल गांव में खेती होती थी तो वो जोतता था ना, तो क्या जैसा उसको हाँकते थे वैसे चलता था। मिस्र में भी लोगों के कानों में डोरी डाल दी जाती थी गुलाम बनाने के लिए, कानों में डोरियां डाल देते थे। और अभी भी कई जगहों पर ट्राइबल एरिया में ऐसे ऐसे गुलाम बना लेते थे व्यक्तियों को। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है गलतियों के अध्याय में, कि मसीह के प्रेम में हमें गुलामी से आजाद किया है। उसके प्रेम ने हमें क्या किया है, गुलामी से आजाद कर दिया है, गुलामी से हमें आजाद कर दिया, दासत्व में नहीं रखा। और हमारा क्या है कि हम जब हमें ये आजादी मिली है, तो इस आजादी में हम अपने पुराने जीवन को, पुराना जो जीवन है, पुराना स्वभाव, उसको इस आजादी में ना घुसेड़ दें। कई बार होता है ना, जैसे कि नहीं हमारे घर में काका बाबा ये सब कर रहे हैं, हमें इन्वॉल्व होना है। इन्वॉल्व होते हैं हम, जरूरी है इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम उसका क्या होता है, सहभागी नहीं होते। हम सहभागी नहीं होते, उसका हिस्सा नहीं बनते। हम वहां पे अपनी उपस्थिति दिखाते हैं कि हम आए हुए हैं, कोई प्रोग्राम है, लेकिन हम उसमें क्या होते हैं, सहभागी नहीं होते, उसका हिस्सा नहीं बनते। हम पुराने स्वभाव में ना जाते हुए वो दासत्व के स्वभाव में फिर से नहीं जाना चाहते। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है, वो ड्रिंक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पुराना स्वभाव है मेरा, वो मुझे बुला रहा है, मैं आजा, भले मैं नहीं पी रहा ना कुछ कर रहा हूं, लेकिन उसकी संगति में बना हुआ हूं, उसकी संगति में कोई बात नहीं भाई, कोल्ड ड्रिंक पी ले, कोई बात नहीं, चिप्स खा ले, कोई बात नहीं, ये कर ले। होता है ना भाई, मैंने छोड़ दिए, मैं ये चीज नहीं करता। कल आप कोल्ड ड्रिंक पियोगे, धीरे धीरे उनकी बातों में ऐसा आप फंसोगे ना कि आप फिर से उस दास, क्योंकि परमेश्वर क्या कहते हैं, व्यभिचार का जो इलाज है ना, वो प्रार्थना तो है ही है, लेकिन व्यभिचार का एक ही इलाज है, गलत संगति का एक ही इलाज है कि आप उससे दूर भागो। बाइबल में व्यभिचार का या गलत कार्य का, गलत का एक ही इलाज बताया गया है, दूर भागो, दूर भागो। हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, वो भागा, क्योंकि अगर हम अपने आप को एकांत, या अगर हम परमेश्वर की संगति से दूर रखते हैं, पुराने स्वभाव में हम बैठते हैं ना, तो हम उससे हम दूर नहीं हो सकते। एक ना एक दिन हम फिर से उस दासत्व में जकड़े जा सकते हैं। क्यों हमारे पास और हमेशा कहते हैं कि संगति में बने रहो, कोई त्यौहार रहता है तो संगति में बने रहो, ये बने रहो। वो ये चाहते हैं कि हम अपने पुराने स्वभाव में अपने जीवन को ना जिए,
फिर इसका क्या होता है पता, परिणाम बहुत गलत परिणाम होता है। ये परिणाम होता है कि हम अपने विश्वास में डगमगाने लगते हैं। डगमगा, भ्रम, कानाफूसी, ये चीजें ऐसी है जो नरक की चीजें हैं ना। और ये चीजें क्या करती है, फिर से मसीह, क्योंकि ये शैतान के हथियार हैं। प्रलोभन, व्यभिचार, ये सब शैतान के हथियार है। वो हमें परोसता है सजा की थाली में, ये लो। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा, वहां एक ही बात ही नहीं करना है भाई, तू परोस, तू कुछ, हम सुने ही नहीं हम तो, और निकल लिया हम। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको जो आज़ादी मिली है, मसीह ने जो लहू बहा के हमें जो आज़ादी दी है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पुराने उस दासत्व में वापस से उस गुलामी में अपने जीवन को ना डालें और ना जिए। ये बहुत ज़रूरी है। हम आखिरी पढ़ेंगे ये तो मसीही जीवन के कुछ 5 बिंदु थे जो मैं आपको बताया कि ये हमारे जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। ये मसीही लोगों के 5 बिंदु, सच्ची दाखलता यीशु मसीह, हम दाखलता हम बने रहें, हम जड़ पकड़े रहें, वचन को स्थिरता से थामे रहें, हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें, ये पॉइंट है। और क्या करें, हम अपने जीवन को, जो हमें आज़ादी मिले, हम उसको पुराने दासत्व में फिर से ना लेके जाएं। ये एक विश्वासी के जीवन में होना बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब विश्वासी के जीवन में क्या नहीं होना चाहिए वो मैं बताता हूं, जो कल मैंने आपको बताया भी था। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 3री पंक्ति पढ़ेंगे हम पहले 3 से 10 में, जो कल हमने शनिवार को पढ़ा, अद्भुत था कि ये बी पार्ट बहुत ही अद्भुत वचन था कि कोई भी एक जन पढ़ेगा। हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। बस हम किसी भी बात, अब विश्वास के बाद अगला स्टेप क्या है कि हम जब बने रह रहे हैं तो हम क्या करें, बाद में ऐसे कार्य ना करें कि क्या करें, हम किसी को ठोकर पहुंचाएं। कैसे ठोकर, लात मारने वाला ठोकर नहीं। मैं उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं, मैं मेरे लिए मान लीजिए मैंने कह दिया कि मैं झूठ नहीं बोलता और मैं नशा नहीं करता, लेकिन आप सबको पता है कि दीपक भाई नशा नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। आगे मेरे जीवन के द्वारा मान लीजिए कोई इंस्पायर हो रहा है, जैसे अमन हो रहा है, ये कोई भी हो रहा है, या राजेश भाई और कोई भी, कि यार दीपक भाई की तरह अपन भी आराधना करें, दीपक भाई की तरह अपन भी बढ़ें, ऐसे कोई भी व्यक्ति इंस्पायर हो रहा है और उनके जैसा जीवन जिए, तो पता है क्या होगा, अगर उस व्यक्ति ने मुझे देख लिया कि ये दीपक भाई तो नशा कर रहे हैं, तो पता है क्या होगा, मैं ठोकर का कारण बन रहा हूं उसके जीवन का। उसको इतना क्या बोलते हैं, इतना क्रोध परमेश्वर का नहीं भड़केगा उस व्यक्ति ऊपर, उससे ज्यादा मुझ पे भड़केगा परमेश्वर, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, उसे ठोकर पहुंचा रहा हूं। ऐसे काम करके मैं उसे ठोकर पहुंचा रहा हूं। वो क्या कहेगा, अरे दीपक भाई तो ऐसे, ये तो उधर तो ऐसे दुचित्ता स्वभाव इनका, तो वहां कैसे यहाँ कैसे। तो ये होना बहुत जरूरी है। आगे पढ़ेंगे। परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकट से, कोड़े खाने से, खेद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, ज्ञान रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियार से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरवाने वालों से मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। या अब यहाँ पे हम देखें ये गुण, पवित्र आत्मा के जो गुण हैं हमारे अंदर, है ना, हम अपने ऐसे स्वभाव को लोगों के बीच में प्रकट करें कि लोगों के जीवन के अंदर बदलाव आए, प्रेम प्रकट करें, पवित्र आत्मा के फल जो हमें दिया गया, धीरज, धैर्य, क्षमा, ये हम लोगों को प्रकट करना है लोगों के जीवन के अंदर। ऐसी चीजें नहीं करनी कि लोगों के विश्वास का हम ठोकर बने। ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे लोगों के विश्वास का हम ठोकर बने। 10वीं पंक्ति पढ़ेंगे। शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। क्या अद्भुत बात है ना। क्यों ना हम सब ये वाला 10वीं पंक्ति हम सब मिलके पढ़े, है ना, बहुत अद्भुत वचन है। हम सब मिलके एक तेज आवाज में, जिसको भी दिख रहा है जरूर पढ़े।
शोक करने वालों के समान हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कालों के समान हैं परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। देखा, हम शोक करने वालों के समान हैं, है ना। लोगों को दिख सकता है कि इसको दुख है, इसको तकलीफ है, इसको संकट है, लेकिन हमारे पास क्या है? आनंद है। हम लोगों को दिख सकते हैं कि हम गरीब है, कंगाल हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? लोगों को धनवान बना देते हैं। लोगों को लगता होगा कि इनके पास कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि हमेशा अपने जीवन को परमेश्वर में स्थिर रखें, हमारा विश्वास दृढ़ हो, ना कि पतरस की उस घटना के समान हो कि सच में होएगा कि नहीं होगा, कि होगा कि नहीं होगा। ऐसा नहीं, तुम्हारा विश्वास में हाँ कि हाँ हो और ना कि ना हो। कितना अद्भुत उदाहरण दिया परमेश्वर ने कि अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है ना, अगर उस राई के दाने के समान है, हल्का भर भी एक विश्वास जो आपका दृढ़ है ना, तो पहाड़ को कहो तो वो जाके समुद्र में टल जाएगा। क्या अद्भुत परमेश्वर ने उदाहरण दिया है कि हमारे विश्वास में इतना ताकत है कि विश्वासी कि धर्मी जन की प्रार्थना से लोग चंगे हो जाते हैं। हमारे प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है और दृढ़ता होनी जरूरी है। और आखिरी मुद्दा यही है कि हमें परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। पहला स्टेप बाय स्टेप जब हम बने रहेंगे तो ही हम आगे के कदम को बढ़ा सकेंगे। अगर हम पहले स्टेप में नहीं रहे तो आगे कदम को हम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सच्चा परमेश्वर वही है और सच्चा एकमात्र जीवता परमेश्वर वही है, और वो चाहता है कि हम उसके अंदर बने रहें, लिपटे रहें परमेश्वर के। परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटियों को पूरा करेगा। बस वो ये चाहता है कि हम उसमें बने रहें। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर प्रभु, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु। हम तेरे करीब आते प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद कि तूने हमें संभाला प्रभु जी, अपने अनुग्रह में लिया प्रभु, अपनी दया में लिया पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आए हुए सभी जनों को छुएं प्रभु जी, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।